बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इंसानी रूह एक ऐसी उलझी हुई कहानी है जो कि किसी को सही मालूम नहीं। लोग जो भी दावा करते हैं मगर रूह से मुताल्लिक इससे ज़्यादा नहीं बता सकते जितना अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म अता फरमाया है, और हकीकत में रूह का मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। सूरह इसरा में अल्लाह ताला फरमाता है, और पैगंबर ये आपसे रूह के बारे में दरियाफ्त करते हैं तो कह दीजिए ये मेरे परवरदिगार का एक अम्र है। इंसान और दीगर मखलूक़ात में वाज़ेह फ़र्क सिर्फ रूह का ही है। आज की हमारी वीडियो भी इसी से मुताल्लिक है। नाज़रीन, महेश नामी शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि मैं जानना चाहता हूँ कि इस्लाम में रूह का तसव्वुर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी फ़लसफ़े में रूह और दिमाग को मुख्तलिफ समझा जाता है, जबकि मगरबी फ़लसफ़े में रूह और दिमाग को एक ही समझा जाता है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि इस्लाम में रूह का तसव्वुर क्या है, और दूसरा सवाल यह है कि रूह का जिस्म से क्या ताल्लुक है, ताकि आपको मालूम हो कि रूह जिस्म से निकल जाती है। Yeah, Dr. Naik, first let me just say I'm really honored to be standing in front of you. I've watched your programs on Peace TV a lot and I really think you're great. Can we have your name? Yeah, my name is Mahesh Ursekar and I am a PhD student in the Department of Philosophy of Mumbai University. My question is a little technical. I would like to know what the concept of soul is in Islam. As you know, in a lot of Indian philosophy, soul and mind are taken as different, whereas in Western philosophy, soul and mind is considered as the same. So my first question is, what is the concept of soul in Islam? And the second question is, what is the relationship of the soul to the body? So that after death, does the soul leave the body? And things like that. इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक रूह का ताल्लुक है, रूह इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है जो अल्लाह के दीगर मखलूक़ात के मुकाबले में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अल्लाह ताला की तख्लीक़ात में और इंसान में सबसे बड़ा फ़र्क रूह का है। ये वो चीज़ है जो इंसान के मरने के बाद भी बाकी रहेगी। As far as the soul is concerned, the soul is the essence of the human body. The main importance as compared to the other creations of Allah subhanahu wa ta'ala, creation of Almighty God, the major difference in the human being, it is the soul. And it is the essence which will remain even after a person dies, which I'll discuss later on. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जहाँ तक साइंस का ताल्लुक है तो साइंस रूह के बारे में बात नहीं करती। साइंस इस दर्जे तक नहीं पहुंची है जहाँ वो ये समझ सके कि रूह का असल मकसद क्या है। लेकिन इस बात की तहकीक ज़रूर हुई है कि कोई जानवर जब मरता है तो उसके मरने के बाद वज़न में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन जब हम इंसान के वज़न का तज्जिया करते हैं, जिस लम्हे वो मरता है तो फ़ौरन ही जिस्म के वज़न में कमी होती है। इसका मतलब ये होता है कि इंसान मरते ही कुछ खो रहा है। साइंस अभी तक किस सतह पर नहीं पहुंची कि ये समझ सके कि इंसान की रूह क्या चीज़ है। As far as science is concerned, science does not speak about soul. Science hasn't reached that level where it can decipher what is the exact essence of the soul. But there have been researches done that when any living creature dies, for example, animal when he dies, as compared to a human being, when an animal dies, immediately after he dies, there's no difference in the weight. But when we analyze the weight of a human being, the moment he dies and he ceases life, immediately there's loss of weight. That means there is something that the human being is losing the moment he dies. But science hasn't reached that level so far to decipher what exactly is soul. Soul is the essence of the human being. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए बताया कि कुरान पाक की सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर रूह को मौत का जायका चखना है। ये जिंदगी उसके लिए इम्तिहान है। And the Quran says in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 185, Allah says, Kullu nafsin zaikatul maut. Every soul shall have a taste of death. In this world, this life is the test for the hereafter. सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने मौत और हयात को पैदा किया है ताकि देख सके कि तुम में से कौन अच्छा है, यानी नेक अमाल करता है। तो ये ज़िंदगी आखिरत के लिए इम्तहान है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह जिस्म छोड़ जाती है,
लेकिन क़यामत के दिन जब वो दोबारा उठाया जाएगा तो उसके अच्छे और बुरे अमाल पर मुनहसर है कि वो दुनिया के इम्तहान में पास हुआ या फेल। इस पर आपका नतीजा आएगा जो जन्नत या दोज़ख की सूरत में होगा। Allah says in the Quran in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata, that Allah has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life is a test for the hereafter. And every soul shall have a taste of death. Once a person dies, his soul is not there. But on the day of judgment, when he'll be resurrected, then depending upon the good deeds and the bad deeds he has done, Almighty God, on the day of judgment, He is Malik Ramaddin, He is the master of the day of judgment. Depending upon how you have failed the test in this world, depending on that, then your result will be whether you go to paradise or hell. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि रूह मरती नहीं बल्कि ये सिर्फ मौत का मज़ा चखती है। तो रूह और इंसानी जिस्म का ताल्लुक ये है कि अगर इन दोनों को इकट्ठा करें तो इंसान बनता है। आखिरत में रूह वही रहेगी, आपको जिस्म नया मिलेगा और इसके बाद अच्छे या बुरे अमाल पर मुनहसर होगा कि आपको जन्नत मिलती है या दोज़ख। So the soul lives. Soul doesn't die. It only has a taste of death when a person's body lies. So the relationship with the body and soul put together, you have the human being here. But in the hereafter, there will be absolutely a new body given, and the soul will survive. And then, depending upon how he has failed the test, he will go to heaven or hell. इसके बाद उस नौजवान ने एक बार फिर सवाल किया कि क्या रूह और दिमाग एक ही है? उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि नहीं, एक नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका दिमाग कहाँ है, तो अक्सर लोगों के जहन में आएगा कि सर में, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एक लफ्ज़ है जो कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। इसके रूह के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता है। दोस्तों, आज आपको ये एक इल्मी वीडियो कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।